अगर आपकी शादी होने वाली है और आप मेंटली तौर पर और फिज़िकली तौर पर उसके लिए रेडी नहीं हैं, तो अभी रुक जाइए और पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि आप बिल्कुल ठीक वीडियो पे आई हैं। क्योंकि बहुत सी बेटियां ऐसी हैं कि जिनकी शादी कर दी जाती है और उनको उनकी मैरिड लाइफ के बारे में नहीं बताया जाता कि मैरिड लाइफ कैसी होती है और उसके बाद उन बेटियों को क्या क्या कुछ फेस करना पड़ता है, क्या बर्दाश्त करना पड़ता है और उसके लिए बेटियों को कितना हौसला चाहिए। ना तो कुछ मदर्स अपनी बेटियों को मेंटली तौर पर रेडी करती हैं और ना फिज़िकली तौर पे। सो अगर आप अभी मैरिड हो गई हैं, आपकी शादी हो गई है, तो फिर भी आप इस वीडियो पे आ गई हैं, न्यूली मैरिड हैं, तो फिर भी आपने अब वीडियो को आगे करके नहीं चले जाना, बल्कि आपने यहाँ पे रुक के पूरी वीडियो को देखना है। क्योंकि ये मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि अगर एक बच्ची की शादी होने वाली है तो उसको मेंटली तौर पर और हर तरह से उसको प्रिपेयर करके और उसको उसकी मैरिड लाइफ के बारे में बताना चाहिए कि बाद में उसको लाइफ में क्या क्या कुछ करना पड़ता है। ठीक है। और सम टाइम आपको भूख लगी होती है और आपको वो बर्दाश्त करना पड़ता है, आपको नींद आ रही होती है लेकिन आपको उसको छोड़ के काम करना पड़ता है और आपका भी बैठ के रेस्ट करने का, अकेले बैठने का दिल कर रहा होता है, लेकिन नहीं, आपको वो छोड़ के बाहर जाके फैमिली में बैठना पड़ता है। मतलब बहुत कुछ करना पड़ता है। सबसे पहली जो आपके अंदर चीज़ और वो भर भर के होनी चाहिए और वो है हौसला और सब्र। क्योंकि आपके अंदर हौसला होगा ना, तो फिर आप बहुत सी बातों को बर्दाश्त कर जाएंगे और बहुत सी बातों पे ना आपको सब्र भी करना पड़ता है। ठीक है। और ये हमें उस टाइम ही पता चलता है जब आपकी शादी हो जाती है। और अगर हम तब हौसला और सब्र करके चल पड़ते हैं ना, तो हमारी मैरिड लाइफ इजी हो जाती है, हम भी सुकून में रहते हैं और हमारी तरफ से हमारे पेरेंट्स भी फिर सुकून से रहते हैं। क्योंकि बच्चियों को बताया नहीं जाता, वैसे ही उनकी शादी कर दी जाती है। तो फिर कोई छोटी सी बात होती है, सास ससुर ने या देवरानी जेठानी ने कोई भी बात कह दी, तो वो बर्दाश्त नहीं करती, तो फिर क्या करती हैं कि अपने कमरे में जाके और रोना स्टार्ट कर देती हैं। मतलब उनके वो इमोशंस होते हैं। क्योंकि जब आप अपने पेरेंट्स के घर से आती हैं तो बड़े लाडो प्यार से आपको रखा जाता है, आपको ट्रीट किया जाता है, बिल्कुल एक इतना अच्छा आपको पैम्पर किया जाता है, तो आप उसी चीज़ के आदी होते हैं। लेकिन ससुराल में आके आप किसी की बहू होती हैं, किसी की चच्ची होती हैं और किसी की ताई अम्मा होती हैं और भाभी होती हैं। मतलब आपके रिश्ते जो है वो चेंज हो जाते हैं और वो एक बड़े लेवल पे आ जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ है जो आपके अंदर, शहज़ादियों, मेरी प्यारी बहनों, या जो ज़्यादा छोटी हैं मेरे से, वो मेरी मेरी बेटियों की तरह, मेरी प्यारी बहनों की तरह आपके अंदर सब्र और हौसला होना चाहिए। ठीक है। सेकंड चीज़, आपको इग्नोर करने का पता हो कि कोई भी बात हो जाती है कि उसको कैसे इग्नोर करना है, दिल पे लगा के नहीं बैठ जाना। क्योंकि आपने अपनी पूरी एक लाइफ गुजारनी है अपने हस्बैंड के साथ, आपने अपने बच्चों के साथ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो उसके लिए आपके अंदर बहुत इतना हिम्मत होनी चाहिए कि आप बातों को, छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर सकें। तीसरी चीज़ कि कोई भी बात हो जाए तो आपने आगे से बोलना नहीं है, जवाब फ़ौरन देने नहीं लग जाना। जैसे आप अपने पेरेंट्स के घर आदी होती हैं कि बहन भाइयों के साथ या पेरेंट्स ने कुछ कह दिया तो जल्दी से उनको पलट के जवाब दे दिया कि नहीं, मैंने ऐसे नहीं किया, कि मैं ऐसे करती हूँ, मैं क्यों करूँगी। नहीं, तब आपके लिए खामोशी ज़रूरी होती है। क्योंकि आपकी छोटी सी बात को भी पकड़ा जाता है, बड़ा बना के आगे बताया जाता है। आपने बोलना नहीं है, खामोश रहना है। चौथी बात कि आपने, अब आपके घर में कोई भी बात हो जाए, ठीक है, आपके इन लॉज के साथ, आपके हस्बैंड के साथ, तो आपने वो किसी को नहीं बतानी। अपनी सास या नंद की बात आपने अपनी देवरानी जेठानी से नहीं करनी, या देवरानी जेठानी की बात आपने अपने घर में जाके नहीं, अपने मतलब अपने मायके में जाके नहीं करनी। बल्कि जितनी बातें अपने दिल में दबाते जाना है। क्योंकि अगर आप बात इधर से उधर करने लग जाओगे ना, तो बातें बहुत बनने लग जाती हैं, बातें फैलने लग जाती हैं। सो आपने इधर की बात उधर नहीं करनी। जितनी बातें भी हैं अपने दिल में
उसको रखने की, दबाने की कोशिश करनी है। और ये सब कुछ उस टाइम ही मुमकिन है जब आपके अंदर हौसला हो, ठीक है? और जब आप शादी करके आती हैं तो आप भी अपने दिल से तो ये नियत करें ना कि जो आपके सास-ससुर हैं आप उनको अपने माँ-बाप मानें, तो आपके लिए सारे रिश्ते ईज़ी हो जाएँगे। आपकी नंद को आप बहन मानें, चलिए उनके साथ उनका जैसा भी आपके साथ रिलेशन हो, लेकिन आप अपने तरफ से बिल्कुल साफ रहें, क्योंकि आपने अपना जवाब देना है, अपनी नियत का जवाब देना है, आपने दूसरों का नहीं देना। नेक्स्ट और सबसे ज़रूरी कि आपने अपने हस्बैंड के साथ भी कोऑपरेटिव बन के रहना है, उसकी बात सुननी है। ये नहीं कि कोई भी बात हुई आके उसको तंग करने लग जाना है, उसको बताने लग जाना है। अगर वो आपका हस्बैंड है तो वो उनका बेटा भी है, ठीक है, आपके सास-ससुर का। और अपने आपके जो जेठ और जेठानी हैं या देवर-देवरानी हैं, आपकी नंद है, उनका वो भाई भी है। सो उनको भी तंग नहीं करना। सो होपफुली ये मेरी छोटी-सी वीडियो और बहुत यूज़फुल बातें हैं, बहुत काम की बातें हैं, ठीक है? तो ये ज़रूर अपने दिमाग में बैठा लेनी है और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपनी बहन को भी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।